नमस्कार साथियों। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। लिखा किसने है? पाब्लो निरोडा ने। ठीक है। कीपिंग का मतलब रहना, कीपिंग का मतलब रहना, क्वाइट का मतलब शांत, शांत रहना, किसी भी स्थिति में शांत रहना। लिखा किसने है? पाब्लो निरोडा ने लिखा है। ठीक है। ये चैप्टर हमको यही बता रहा है कि किसी भी स्थिति में शांत रहना चाहिए। ठीक है। आओ स्टेंजा 1 देखते हैं। नाउ वी विल काउंट 12। अब हम सब 12 तक गिनेंगे। अब हम सब 12 तक गिनेंगे। एंड और वी विल ऑल कीप स्टिल। हम सब शांत रहेंगे। 12 तक गिनती गिन के शांत रहेंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, शांत हो जाना है। फॉर वंस, एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर शांत रहेंगे। ठीक है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट्स का मतलब आओ, लेट्स का मतलब आओ, आओ किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं। लैंग्वेज का मतलब भाषा। आओ किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं। ठीक है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। आओ एक सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। आओ एक सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। एंड और नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। और अपनी बगल को भी ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। ठीक है। अपने शरीर को भी ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, बिल्कुल शांत हो जाना है। एक बार फिर से रिवीजन कर लें। आओ, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। स्टील का मतलब शांत, स्टील का मतलब शांत, कीप का मतलब रहना। ठीक है। फेस का मतलब सतह, किसकी सतह? पृथ्वी की सतह। ठीक है। अर्थ बोले तो पृथ्वी, अर्थ बोले तो पृथ्वी। ठीक है। स्टॉप मतलब रुक जाओ, रुक जाओ। ठीक है, रुक जाओ। एनी का मतलब किसी, ठीक है। सो मच ज्यादा, सो मच का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है। हाँ, स्टिल माने शांत, की माने रहना, फेस बोले तो सतह, अर्थ बोले तो पृथ्वी। ठीक। एनी बोले तो किसी भी भाषा में। एक बार आओ फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखो, नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम सब 12 तक गिनेंगे। ठीक है। 12 तक ही आखिर उसने क्यों बोला भाई? 15 क्यों नहीं बोला? 16 क्यों नहीं बोला? 12 तक ही क्यों बोला? देखो, पहली चीज तो हम क्लास 12th में हैं। किसमें है? क्लास 12th में है। ठीक है। दूसरी चीज, जो हमारे महीने होते हैं वो भी 12 होते हैं, जो मंथ होते हैं वो भी 12 ही होते हैं। ठीक है। जो राशियां होती हैं हमारी वो भी कितनी होती हैं? 12 होती हैं। जो घंटे होते हैं वो भी 12 होते हैं। ठीक है। तो मेन चीज तो है उसने 12 इसलिए बोला क्योंकि हम क्लास 12th में ही हैं। ठीक है। आगे देखो, और वी विल ऑल कीप स्टिल। हम सब शांत रहेंगे। फॉर वंस, एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर, मतलब पृथ्वी की सतह पर कहीं पर भी हो, हम सब कैसे रहेंगे? बस शांत रहेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है। लेट्स आओ नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं, किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। आओ एक सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। ठीक है। एंड और नॉट मूव आवर आर्म सो मच। और ज्यादा आर्म को भी हिलाना डिलाना, मूव करना नहीं है। ठीक है। स्टेंजा 1। अब स्टेंजा 2 पे देखते हैं। हाँ, स्टेंजा 2 को समझते हैं। देखो, लिखा है, इट वुड बी एन एक्साइटिंग मोमेंट। यह हमारे लिए यादगार पल होगा। एक्साइटिंग बोले तो यादगार, यादगार, यह हमारे लिए यादगार पल होगा। ठीक है। जब हम सब शांत रहेंगे। ठीक है। विदाउट रूस, बिना किसी भीड़ के। रूस का मतलब होता है भीड़, रूस का मतलब होता है भीड़। ठीक है। बिना किसी भीड़ के। विदाउट इंजन, बिना किसी इंजन के, बिना किसी
इंजन के, बिना किसी मशीन, ठीक है, बिना किसी मशीन के भाई, ठीक है, बिना किसी मशीन के, वे वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ होंगे, टुगेदर का मतलब साथ, ठीक है, हम सब साथ होंगे, ठीक है, मतलब कोई भी इंजन नहीं होगा, कोई भी भीड़ नहीं होगी, ठीक है, और सब हम सब क्या होंगे भाई, एक साथ होंगे, ठीक है। इन ए सडन स्ट्रेंजर्स, ठीक है, इस अचानक से अजीब से पल में, सडन बोले तो अचानक, अचानक से, स्ट्रेंजर्स बोले तो अजीब, अजीब सा पल, इस अचानक से अजीब से पल में हम सब क्या होंगे भाई, एक साथ होंगे, ठीक है, ना ही तो कोई भीड़ होगी, ना ही तो कोई लोग होंगे, ठीक है, ना ही तो कोई मशीन होगी, और हम सब एक साथ होंगे, यही देखते हैं एक बार और। देखो समझना भाई, हर एक चीज को समझना, ठीक है। इट वुड वे एन एक्साइटिंग मोमेंट, या हमारे लिए यादगार पल होगा, ठीक है, विदाउट रूट्स, बिना किसी भीड़ के, विदाउट इंजन, बिना किसी मशीन के, कोई भी मशीन नहीं होगी, कोई भी भीड़ नहीं होगी, ठीक है, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ होंगे, इन ए सडन स्ट्रेंजर्स, इस अचानक से अजीब से पल में, इस अचानक से अजीब से पल में हम सब एक साथ होंगे, ठीक। स्ट्रेंजर थिसरा, देखो देखो क्या बोल रहा है, देखो, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशर वन बोले तुम मछुआरे, मछु मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं उन्हीं को फिशरमैन बोलते हैं, ठीक है। फिशरमैन ठंडे समुद्र में, फिशरमैन ठंडे समुद्र में वुड नॉट हार्म वेलर्स, बड़ी मछलियों को नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है, बड़ी मछलियों को नुकसान ना पहुंचाएं। देखो पाब्लो नेरुदा जी बोल रहे हैं कि जो मछुआरे हैं ठंडे समुद्र में, उनसे कह दो कि बड़ी मछलियों को नुकसान ना पहुंचाएं, एंड और द मैन गैदरिंग, जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहे हैं, सेल्ट, सेल्ट बोले तो नमक, जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहे हैं, गैदरिंग बोले तो इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हार्ड हैंड्स, उनसे कह दो भाई अपने हाथों को देखो, उनसे कह दो कि अपने हाथों को देखो किस तरीके से जख्मी कर लिए हैं, ठीक है। हाँ, हार्ड बोले तो नुकसान है, जख्मी, ठीक है, हाँ जख्मी या नुकसान बोल सकते हो, ठीक है, नुकसान, किस तरीके से अपने हाथों को नुकसान पहुंचा लिया है। एक बार फिर से समझते हैं इसको, देखो समझना, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरे ठंडे समुद्र में, मछुआरे ठंडे समुद्र में वुड नॉट हार्म वेलर्स, देखो पाब्लो नेरुदा कह रहे हैं जो मछुआरे ठंडे समुद्र में हैं उनसे कह दो जाकर कि बड़ी मछलियों को नुकसान ना पहुंचाएं, एंड और द मैन गैदरिंग साल्ट, जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हार्ड हैंड्स, उनसे कह दो अपने हाथों को देखो किस तरीके से जख्मी कर लिए हैं, ठीक है। अब स्टैंजा 4 पे आते हैं। देखो क्या लिखा है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन बार्स, वे लोग जो ग्रीन बार से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, ग्रीन बार्स बोले तो हरी भरी, हरे भरे संसार से, हरे भरे संसार से, बार्स बोले तो युद्ध, वे लोग जो हरे भरे संसार से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, बार्स विद गैस, गैस के साथ में युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, वार्स विद फायर, आग के साथ में युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, विक्टोरी उस विद, उसमें उन्हें विजय तो मिल जाएगी, उसमें उन्हें विजय तो मिल जाएगी, वो जीत तो जाएंगे, नो सर्वाइवर्स, परंतु कोई जीवित नहीं बचेगा। क्या बोल रहा है भाई,
तुम्हें विजय तो मिल जाएगी इन चीजों में, युद्ध करने से जीत तो जाओगे लेकिन विजय नहीं मिलेगी। विजय तो मिल जाएगी परंतु कोई जीवित नहीं रहेगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, हम सब साफ सुथरे कपड़े पहने। देखो पाब्लो नेरुदा जी कह रहे हैं कि युद्ध ना करो, ठीक है, युद्ध ना करो, हम सब क्या है साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। एंड और वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ में घूमे। इन द शेड, वृक्षों के नीचे। भाई युद्ध करने की जरूरत नहीं है, हम सब एक साथ घूमे भाइयों के साथ में, ठीक है। और कहाँ घूमे, वृक्षों के नीचे, डूइंग नथिंग, और कुछ ना करें, ठीक है। पाब्लो नेरुदा हमसे कहते हैं, एक बार देखो फिर से देख रहे हैं, देखो समझना हर चीज को। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन बार्स, वे लोग जो युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं हरे भरे संसार से। बार्स विथ गैस, गैस के साथ। बार्स विथ फायर, आग के साथ। विक्टोरी विथ, उसमें उन्हें विजय तो मिल जाएगी। नो सर्वाइवर्स, परंतु कोई जीवित नहीं बचेगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, हम सब साफ सुथरे कपड़े पहने। एंड और वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और भाइयों के साथ में घूमे। इन द शेड, वृक्षों के नीचे। डूइंग नथिंग, और कुछ ना करें, ठीक है। आओ इस चीज को तस्वीर के माध्यम से समझते हैं बेहतर तरीके से। बताओ इसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे, बताओ इसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे। विदाउट इंजन, क्या है, विदाउट इंजन, इसके लिए शब्द यूज होगा विदाउट, विदाउट इंजन, तब बिना किसी इंजन के। वहां भाई कोई भी इंजन नहीं होगा, यही तो आया था विदाउट इंजन, ठीक। दूसरा देखो, ये बताओ क्या है, इसके लिए शब्द कौन सा यूज करेंगे, बताओ। वी आर टुगेदर, वी आर टुगेदर, 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 हम सब एक साथ होंगे। भाई ये तस्वीर क्या कहना चाहती है, हम सब एक साथ होंगे, यही तो आया था वी आर टुगेदर, ठीक है। विदाउट रूल्स, विदाउट इंजन, वी आर टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे, ठीक है, बिना किसी भीड़ के। तीसरी देखो तस्वीर, बताओ इसके लिए कौन सा शब्द यूज होगा। द मैन, हाँ द मैन, द मैन गैदरिंग साल्ट, गैदरिंग साल्ट। भाई ये आदमी क्या है, नमक इकट्ठा कर रहे हैं। देखो ठंडा समुद्र है, ठीक है, उसमें से क्या है, नमक इकट्ठा कर रहे हैं, यही तो आया था द मैन गैदरिंग साल्ट, जो आदमी नमक इकट्ठा करते हैं, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, अपने हाथों को जख्मी कर लेते हैं। ये देखो भाई इनके हाथ क्या है भाई, ये जख्मी हो चुके हैं, ठीक है, क्या हो चुके हैं, जख्मी। इस बंदे ने हाथ में देखो नमक लिया है, इस नमक लिया है, इसके हाथ कैसे हो जाएंगे भाई, जख्मी, जख्मी हो जाएंगे, ठीक है। यही तो बोल रहे हैं पाब्लो नेरुदा। आगे देखो, हाँ ये बताओ इसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे। देखो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में देखो ये मछुआरा है, ये बड़ी मछलियों को क्या है, नुकसान पहुंचा रहा है। यही तो पाब्लो नेरुदा बोल रहे हैं कि बड़ी मछलियों को इससे कह दो जाकर कि नुकसान ना पहुंचाए, क्या ना पहुंचाए, इस मछली को नुकसान ना पहुंचाए। यही तो बोल रहे हैं पाब्लो नेरुदा, नुकसान, ठीक। आगे देखो, ये बताओ भाई, ये बाद में बताना, पहले ये बताओ, ये वाली तस्वीर। आई ये देखो बंदा भाई, ये बंदा देखो कुल्हाड़ी से भाई क्या है, तैयारी कर रहा है, किससे युद्ध करने की, हरे भरे संसार से युद्ध करने की, ग्रीन वार्स। इसके लिए शब्द कौन सा यूज होगा, ग्रीन वार्स, ग्रीन वार्स। आई इस चीज के लिए कौन सा शब्द होगा, ग्रीन वार्स, ठीक है। ये देखो हरे भरे संसार से युद्ध कर रहे हैं, इसके लिए बताओ, इसके लिए बार्स विथ गैस, इसके लिए कौन सा शब्द, बार्स विथ गैस। क्या भाई, ये गैस से क्या कर रहे हैं भाई, युद्ध कर रहे हैं, गैस से क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, यही तो शब्द आया था। आगे देखो, इसके लिए बार्स विथ फायर, ये किससे युद्ध कर रहा, आग से युद्ध कर रहा है। देखो आग से, देखो उन्होंने भाई बॉम्ब डाल दी पीछे, ठीक है, ये किससे युद्ध कर रहे हैं, आग से, बार्स विथ फायर।
इसमें इनको क्या मिल जाएगी भाई, विजय तो मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? विजय। ये देखो, जब हम जीत जाते हैं तो क्या करते हैं, ये हम जीत गए, करते हैं या नहीं? तो भाई ये देखो, युद्ध से जीत गए हैं इन्होंने भाई, ग्रीन से, ग्रीन फायर और गैस से भाई इन्होंने युद्ध तो जीत लिया है, ठीक है। अब ये बोल रहे जीत गए हैं या विजय मिल गई हमको है, परंतु नो सर्वाइवर्स, कोई जीवित नहीं बचेगा। क्या नहीं बचेगा? जीवित। यही तो शब्द आए थे, नो सर्वाइवर्स, परंतु कोई जीवित नहीं। भाई इस तरीके से हाल हो जाएगा। कौन सा हाल हो जाएगा? इस तरीके से, मतलब कोई भी जीवित नहीं बचेगा, कोई भी जीवित नहीं बचेगा। युद्ध तो जीत जाओगे परंतु कोई जीवित नहीं बचेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी इसके आगे की स्टेंजा अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। आप लोग शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ओके, जय हिंद।